गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जनरल नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। किसी भी एल्काइल ग्रुप या एल्केन है उसके जनरल नेम कैसे करेंगे, उसमें हमने डिस्कस किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कब यूज़ करेंगे, आइसो, नियो, ये वर्ड कब यूज़ करते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें हम बताएंगे कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप है, सपोज दैट एल्काइल ग्रुप से हमें एल्कोहल बन गया, साइनाइड बन गया, एमाइड बन गया, ठीक है, एसिड हुआ, एस्टर हुआ, एसिड एनहाइड्राइड, ये सब इतने आपके जो और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनके कैसे हम जनरल नेम रखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आप देखेंगे कि जनरल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका हम यहाँ पर आज जनरल नेमिंग देखेंगे कि कैसे उनका हम जनरल नाम यूज करेंगे। आईयूपीएसी नाम में तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, तभी होता है, लेकिन जनरल नेम में आपको डायरेक्ट ज़्यादातर कंपाउंड का नाम जनरल नेम में ही दिया गया होता है। तो इसकी कई कैटेगरी हैं जिसमें हम बस डिस्कस करेंगे। पहले तरीके से हमारा जो आया जाएगा, अगर हमारा कोई एल्कोहल ग्रुप है, सपोज दैट एल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्काइल प्लस एल्कोहल हो गया, तो यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा और उससे आपका एल्कोहल लग गया, OH ग्रुप ऐसे लग गया उसके साथ में, तो इसको हम सीधे बोल देंगे एल्काइल एल्कोहल। ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल के जनरल नेमिंग में। अब इसमें एल्काइल ग्रुप आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर एल्काइल ग्रुप हमारा 1 डिग्री का हुआ प्लस OH, तो हम इसे बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल एल्कोहल। इस तरीके से 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, सो ऑन। मतलब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देना है ऐसे ही आप इसमें ऐड करते जाओ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जैसे दिया है, सो ऑन, ऐसे आप बोलते चले जाएंगे। यहाँ पर आपका 2 डिग्री का बन जाएगा, यहाँ आपका 3 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका जो है जनरल नेमिंग, एल्कोहल कोई ग्रुप रखा है उसका कर सकते हो। ऐसे ही आपका इसी में अगर हम देखें तो एल्कोहल के साथ में आपका हो जाएगा साइनाइड। पहला एल्कोहल का हमारा हो गया। मैं यहाँ पर थोड़ा इसको और थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि फर्स्ट हमारा हो जाएगा एल्कोहल, OH ग्रुप अगर लग रहा है तो क्या नाम रखेंगे। अगर साइनाइड रखा जाएगा तो क्या नाम रखेंगे। तो एल्कोहल हो गया, साइनाइड हो गया, हैलाइड भी हो सकता है। अगर कहीं पर हैलोजन लग रहा है तो उसका क्या नाम रखेंगे, हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन सा हमारा, जैसे एक सिंबल देंगे जिसमें हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन, इनका अगर नाम दिया गया कहीं पर तो इसका नाम सेम वही रहेगा। तो हैलोजन का हो गया, साइनाइड हो गया, अल्कोहल है, और इतने हमारे हो गए जिसमें से एक अल्कोहल, साइनाइड, हैलोजन। ठीक है, साइनाइड है तो यहां पर भी आप क्या करिए, एल्काइल प्लस साइनाइड, CN अगर लगा हुआ है कहीं पर तो सीधे सीधे इसको बोल दो एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड लगा दो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इसके लिए भी चलेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप बनाते जाओ। हैलोजन में है, सिंपल सा इसमें भी आएगा, एल्काइल ग्रुप दीजिए उसमें, कि उसमें अगर नहीं है तो एल्काइल ग्रुप देखो है या नहीं, एल्काइल ग्रुप बनाओ। तो जितनी तरह के एल्काइल बनेंगे उतने तरीके के आपके इसमें हैलोजन के भी कंपाउंड ऐड करते जाओ और कंपाउंड बनाते जाओ। एल्काइल प्लस यहाँ पर हैलाइड X जोड़ दो तो ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड, इसको बोल देंगे। तो ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड हो गया और आपका एल्कोहल हो गया। और कौन कौन से हमारे हैं, एक तो हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया, एक अल्कोहल हो गया, एक साइनाइड हो गया। हाँ, एक चीज और इसमें आएगा, आपका एमीन आएगा। एमीन में प्राइमरी एमीन, अगर कहीं पर हमारा प्राइमरी एमीन है तो उसका भी नाम हमारा उसी तरीके से चलेगा। मीन्स NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो भी उसका नाम हो जाएगा एल्काइल। जैसे अभी ऊपर हम बात करते आए हैं तो एल्काइल प्लस एमीन,
और एमीन में कौन सा एमीन होना चाहिए? हमारा पहला एमीन होना चाहिए NH2। तो इसका भी नाम आईयूपीएसी में जनरल नेम में हो जाएगा एल्काइल एमीन। तो इस तरीके से आप कितने हो गए? पहला ये सपोज दैट मान लीजिए इसमें से ये सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, मतलब 4 तरह के जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, जिसमें से एक हमारा आएगा अल्कोहल, साइनाइड, हैलोजन के जितने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, प्राइमरी अमीन, अमीन में 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी अमीन, इन सब के नाम का तरीका बिल्कुल यही है, एकदम एग्जैक्ट इसी मैनर में हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका एग्जांपल, जैसे कुछ का एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ CH3, CH2 और CH3 है, ये है एल्केन में प्रोपेन है। अब इसमें कितने तरह के आप बना सकते हो एल्काइल ग्रुप? जी 2 तरह के एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो इसका एक ग्रुप बनेगा CH3, CH2 और CH2, फ्री रेडिकल बना लो, कार्बोनियम आयन, जो भी आपको बनाना हो, तीनों में से कोई एल्काइल ग्रुप, चाहे फ्री रेडिकल, चाहे कार्बोनियम आयन, चाहे कार्बन आयन। दूसरा इसका बन सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, CH3, CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। मान लीजिए ये सभी कार्बोनियम आयन बनाया हमने, ये सभी के सभी कार्बोनियम आयन है। चलिए इस पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी हमारा एक कार्बोनियम आयन ही कर दीजिए, चलिए कार्बोनियम आयन है, यहाँ प्लस चार्ज है। अब क्या करना है कि आप इसी एल्केन से इसे बनाए हो, अब इसमें अल्कोहल का दिखाना है तो अल्कोहल में जोड़ दीजिए। यहाँ आप अल्कोहल अगर आप इसके साथ में ऐड करोगे, प्लस OH लगा दो, तो सीधे सीधे आपका बन गया, सीधे यहाँ पर CH3, CH2 और फिर आपका CH2OH हो गया, ये बन गया अल्कोहल। तो इसे बोल लेंगे आपका 1 डिग्री अल्कोहल, एक तरीके से हो गया। अब इसमें इसका जनरल नेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 एल्काइल ग्रुप किसका बना? 1 2 3, प्रोपाइल बन रहा है ना, ये वाले प्रोपाइल, इसको लगाएंगे प्रोपाइल। अब प्रोपाइल प्लस अल्कोहल हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल इसमें नाम पड़ेगा इसका प्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज जनरल नेम हो गया इसका। यहां पर क्या बोलेंगे, इसमें सेकेंडरी पर आ रहा है, देखिए 2 तरह से है, तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे, 2 डिग्री, यहां पर 2 डिग्री आपका हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। या इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, यहां पर 2 तरफ से अल्काइल ग्रुप घिरा हुआ है, तो इसका एक नाम और आ जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर OH हो जाएगा, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल देंगे, या 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम साइनाइड लगा रहे हैं, साइनाइड के बारे में अगर बात करें तो साइनाइड में मान लीजिए हमारा ये CH3 है, ये आपका हो गया हमारा CH2 और ये CH3, इसी के साथ में जैसे भी आपने यहाँ ऊपर बनाया सेम वैसे ही बना लो। कितने तरह के ग्रुप बनेंगे, एक तो ये बनेगा, दूसरे तरीके का आपका बनेगा CH3, CH यहाँ पर है प्लस, इधर दिखा दो, सीधे सीधे आपका CH3 हो गया। अब आपको कहाँ ऐड करना है जी, यहाँ पर साइनाइड जोड़ दो, साइनाइड इसमें ऐड कर दो, साइनाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर CH3, CH2 और ये CH2, CN, यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री, आइसोप्रोपाइल साइनाइड हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल साइनाइड कर सकते हो। इसमें अगर आप साइनाइड यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3, CH, यहाँ CN और ये हो गया CH3, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल साइनाइड, आइसोप्रोपाइल साइनाइड। बस आपको सिंपल सा इसी तरीके से चलना है। हेलोजन का देख लो, हेलोजन का हमने दिया है, एमाइड का दिया है, सभी का एक तरीके से है। हेलोजन में है, जैसे मान लीजिए अब ये हेलोजन को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इसको क्या बोलेंगे CH3, CH2, Cl, इसको क्या बोलेंगे प्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया प्रोपाइल क्लोराइड। अगला आपको प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा अगर दूसरा बनाओगे। इसका प्राइमरी अमीन है, चलिए मैं इसका दिखा दे रहा हूँ सिंपल में, CH3, CH2 और यहाँ पर है आपका CH2 के आगे NH2 अगर लगा हुआ है
तो आइसोप्रोपाइल एमाइड, सॉरी प्रोपाइल एमाइड हो जाएगा, प्रोपाइल एमाइड। और अगर इसका 2 डिग्री बनाओगे तो आइसोप्रोपाइल एमाइड। मतलब तरीका हमारा सबका एक जैसा है, मतलब इन सभी अगर कंपाउंड एक साथ आ रहे हैं तो इसको याद रखिए आप, यहाँ पर के एल्कोहल हो, साइनाइड हो, हेलोजन में हो, कोई भी हेलोजन लगा हो एल्काइल ग्रुप से, या उस एल्काइल ग्रुप से प्राइमरी अमीन लगा हुआ है, तो उन सब का तरीका एक ही है। कुछ मत करिए, एल्काइल ग्रुप बनाइए, एल्काइल ग्रुप बनाने के बाद उसमें एल्कोहल लगा दो या हेलोजन लगा दो। आप जितने तरह के एल्काइल ग्रुप बनाएंगे उतने टाइप के यहाँ पर बताते जाओ। और एल्काइल ग्रुप कैसे बनाएंगे वो हमने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट जो वीडियो हमारा है उसमें मैंने बता रखा है आपको डिटेल में, कि कोई एल्केन है उसके कितने तरीके के एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। प्रोपेन में 2 ही बनेंगे, एक नॉर्मल एन प्रोपाइल बनेगा और एक आपका आइसोप्रोपाइल बनेगा। अगर ब्यूटेन ले रहे हो तो ब्यूटेन में क्या बन सकता है, एन ब्यूटेन बनेगा, आइसोब्यूटेन बनेगा। और अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, हाँ उसमें भी एनायन आइसो बन जाएंगे और उसमें एक और कंपाउंड बना सकते हो। मतलब जितने तरीके के आप एल्काइल ग्रुप बना सकते हो उतने तरीके के जनरल नेमिंग के कंपाउंड भी आप इनमें बना सकते हो। तो अगला टॉपिक इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट आएगा उसे देखते हैं कि अगला हमारा ग्रुपिंग कैसे है, कैसे हम उनका नाम रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक अगला हमारा देखते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईपीसी नेम कैसे रखा जाए। और वो आईपीसी नेम में हमारा आएगा, सेकेंड ग्रुप जो आएगा वो है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन इसे जानते हो क्या बोलते हैं? एल्काइन का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर कहीं पर लगा हो, एल्काइन लगा हो। ईथर, अगर ROR ये वाला ग्रुप कहीं पर मिल जाए आपको, ईथर मिल जाए। कीटोन, ये ग्रुप आपको कहीं पर मिल जाए, CH3 CO CH3, ये कीटोन वाला ग्रुप मिल जाए तो आपका हो गया एल्काइन, हो गया ईथर, हो गया कीटोन, हो गया। 2 डिग्री एमीन, अभी हमने पीछे 1 डिग्री एमीन की बात की थी। 3 डिग्री एमीन अगर ये मिल जाए तो इन सब का जनरल नेम आपका जो आएगा, जैसे अब 2 डिग्री अमीन में NH से यहाँ पर R कर सकते हो, इधर R कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ 3 डिग्री में N से 3 R आप लगा दीजिए तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से कितने हो गए जी? हमारा जो सेकंड आपका जो आपका आएगा उसमें आपको क्या देखना है कि एल्काइन हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड हो, ईथर हो, कीटोन हो, 2 डिग्री अमीन हो, 3 डिग्री अमीन हो, इन सब का जनरल नेम का तरीका एक जैसा है। अब देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कंपाउंड आपका लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आईयूपीएसी नेम में बोलते हो इथाइन। इथाइन ये आपका आईयूपीएसी नेम है। लेकिन यहां पर अभी इसको जनरल नेम में क्या बोलेंगे? जनरल नेम में इसका हो जाएगा, जनरल नेमिंग में इसका जो हम नाम देते हैं वो बस एथाइलिन कर दीजिए, या इसको एसेटिलीन बोल दीजिए। एसेटिलीन या इथाइलिन, YLENE इसमें जो है ऐड कर दीजिए, एथाइन में YLENE वो इथाइलिन कर दीजिए, बस सिंपल सा हो जाएगा। इतने को पूरे को ग्रुप को बोलेंगे हम, इस पूरे ग्रुप को आप इथाइलिन या एसेटिलीन से नाम देंगे। सिंगल है तो एसेटिलीन हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा कहीं पे आ रहा है तो इथाइलिन हो जाएगा। अभी जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं ना तो समझ में आएगा और अच्छे से। चलिए मान लीजिए यही कंपाउंड एक है तो इथाइलिन बोलेंगे या एसेटिलीन बोलेंगे। तो अभी इसका हम जनरल नेम में दे रहे हैं, तो आईयूपीएसी तो बता दिया आपको, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा इथाइलिन, जनरल नेम है इथाइलिन या एसिटिलीन, हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए ये ग्रुप कहीं इस तरीके से आ रहा है, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड
सी यहाँ पर हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी सी आ जाएगा, और इसके बाद आपका ये CH3 है, ऐसे कहीं आ गया। तो अब हमें क्या करना जी, अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, इतने ग्रुप को एक साथ कंसीडर करना है एज ए एसिटिलीन या इथाइलिन। अब यह एसिटिलीन इसे कह दीजिए, ACETELANE, ठीक है। तो ये एक मेथाइल ग्रुप, एक मेथाइल ग्रुप, तो इसमें जानते हो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डाई मेथाइल। मतलब सेंटर वाले को एसिटिलीन लीजिए, साइड साइड वाले को नाम दीजिए, तो डाई मेथाइल एसिटिलीन, ये इस तरीके से हो जाएगा, डाई मेथाइल एसिटिलीन, तो या एथाइलिन, ठीक है जी, इस तरीके से नाम देंगे। अब मान लीजिए यहां पर हमारा कुछ कंपाउंड इस तरीके से है, CH3 CH, और यहां पर हमारा हो गया CH3, इसके बाद है C ट्रिपल बॉन्ड C, और आगे आपका हो जाएगा, यहां पर हो गया CH3। तो ये वाला हमारा जो ग्रुप है, ये तो हमारा एसिटिलीन ही बोला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल, ये हो जाएगा मेथाइल। तो आइसोप्रोपाइल और मेथाइल, तो इसका अब जनरल नेम में भी थोड़ा सा इनका हम सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो आइसो सबसे पहले आएगा, मेथाइल आएगा बाद में। तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मेथाइल, देखिए ना, फिर इसके बाद मेथाइल एसिटिलीन, मेथाइल एसिटिलीन, ये आप यहां पर नाम इस तरीके से दे सकते हैं। मतलब इन सबको हमें क्या यूज करना है, सीधे सीधे आपको एसिटिलीन वर्ड यूज करना है, बस इतना से समझिए कि एसिटिलीन वर्ड आपने यूज कर लिया तो ये काम आपका हो गया, और आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना सेंटर में होगा उसको एसिटिलीन बोलेंगे, उससे आगे पीछे वालों को हम इस तरीके से जो है उनका नेमिंग शुरुआत करेंगे। तो अब आप यहाँ पर भी समझिए कि इस साइड में जितने तरह का एल्काइल ग्रुप लगा हो, या इस साइड में जितने तरह का एल्काइल ग्रुप लगा हो, उसी के हिसाब से इसका अपना नेमिंग करते जाओ, ठीक है। चलिए जी, एसिटिलीन का हमने अभी दिखा दिया आपको। अब एसिटिलीन जैसा ही ईथर का बनाएंगे, मैंने कहा ना ईथर का भी सेम वही प्रोसीजर होगा, तो एक ईथर का भी देख लेते हैं। चलिए, ईथर में हमारा क्या होता है, मान लीजिए कंपाउंड है CH3OCH3, ये कंपाउंड है, तो भैया ये हो गया ईथर, इसको हम ईथर ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे उसका एसिटिलीन था तो इसका ईथर ही रहेगा। तो डाइमेथाइल ईथर, दो ग्रुप इसमें लगे हैं, दोनों मेथाइल हैं, तो क्या बोलेंगे जी, डाइमेथाइल ईथर, डाइमेथाइल ईथर बोलेंगे इसको। जैसे उसमें डाइमेथाइल एसिटिलीन, वैसे डाइमेथाइल ईथर, ये ईथर ही वर्ड आएगा। अब ये इधर का एल्काइल ग्रुप जितने तरीके का होगा, इस साइड का एल्काइल ग्रुप जितने तरीके का होगा, उसी तरीके से उनका नाम, जैसे आइसोप्रो हो तो आइसो बोल देना, नियो आए तो नियो बोल देना, ठीक है। उसी हिसाब से आपको इसका भी नाम करना है। तो डाइमेथाइल ईथर हो गया, या इसको आप जो है, हाँ बिल्कुल, ये डाइमेथाइल ईथर ही नाम बोलेंगे जनरल नेम में। और इसका क्या आईयूपीएसी नेम में क्या है, मेथॉक्सी मेथेन। वहां पर क्या करते हैं, आईयूपीएसी में हम इसको इतनी को एक साथ बोलते हैं, मेथाइल ग्रुप है, एल्काइल वो है, तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी, और इधर वाले को मेथेन है या एल्केन जो भी होगा, मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन वो भी बोले। लेकिन जनरल नेमिंग में हम दोनों एल्काइल ग्रुप को अलग अलग बोलते हैं, उनको साथ दो हैं तो डाई लगा दिया, और ईथर को बीच में कर दिया, जैसे इसमें बताया था, सेम इसी तरीके का है, इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ, सबका एक एक करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इनका एक जैसा नाम बनेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कीटोन हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला बढ़ा सकते हो, आप आपके ऊपर है, जैसे यहाँ पर आप CH3, ये CH2 कर दो, फिर वो कर दो, फिर यहाँ पर आप CH3 लगा दो, तो ये क्या हो गया जी, एक मेथाइल एक एथाइल। तो मेथाइल एथाइल में क्या आएगा, पहले ई से शुरू कर लो, फिर इसके बाद एम आएगा, तो यहाँ लिखिए एथाइल, फिर क्या लिखेंगे, मेथाइल, और ये क्या है, ईथर। तो एथाइल मेथाइल हो गया ईथर, ये बन गया जी इसका जनरल नेम। आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा जी, आईयूपीएसी में मेथॉक्सी एथेन या एथॉक्सी मेथेन, आप समझ लो क्या होगा। तो ये जनरल नेम और आईयूपीएसी नेम, ये ईथर का हो गया। चलिए, ईथर का हमने बता दिया। ईथर के बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। ईथर के बाद हमारा आएगा कीटोन। कीटोन CH3 C डबल बॉन्डेड O
CH3, बिल्कुल जी, सही समझो। यहाँ पर लिखो कीटोन, और ये दोनों ग्रुप हैं मिथाइल, तो क्या नाम होगा? डाई मिथाइल। देखिए सभी एक जैसे हैं, डाई मिथाइल कीटोन, इनका नेमिंग अलग। और उससे पीछे का हमने जो ग्रुप बनाया था, कौन कौन सा बताया था पीछे का ग्रुप? एल्कोहल बताया था, साइनाइड बताया था, एल्काइल हैलाइड बताया था आपको, और आपको मैंने प्राइमरी एमीन बताया था। 4 उनके एक तरीके से, और ये कितने हैं जी? 5 हैं, ये 5 इनके तरीके से। इस एमीन भी था उसमें, एल्कोहल, साइनाइड, एल्काइल हैलाइड और आपका प्राइमरी एमीन, जी 4 थे, ये आपके 5 हो गए। तो डाइमेथाइल कीटोन हो गया। इसी डाइमेथाइल कीटोन का एक जनरल नेम और होता है जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। बहुत कुछ, ये नाम आपकी केमिस्ट्री में ज्यादातर एसीटोन से ही ये फेमस है सर। आईयूपीएसी में तो आपका हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेनॉन 2, प्रोपेन 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई, और दूसरे पर आपका कार्बोनिल ग्रुप का सीओ ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं प्रोपेनोन 2 या 2 प्रोपेनोन। ये तो हो गया आईयूपीएसी। लेकिन जनरल नेम में क्या बोलेंगे? डाइमेथाइल कीटोन, या और आसान नाम जो सबसे ज्यादा फेमस है, एसीटोन जनरल नेम है। तो एसीटोन तो समझ लीजिए ऐसे ही इसका नाम रख दिया गया। अब यहां पर हो जाएगा, अब इसमें आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, इधर लगा दो। जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, CH3 CH2, यहाँ पर मैंने कर दिया CH2, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया CO, फिर इधर मैंने दिया CH3। तो भैया ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप, ये आपका हो जाएगा प्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल। तो एम और पी में क्या आएगा? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, दिस इज द जनरल नेम, ये हो गया कीटोन। तो इस तरीके से इसका नाम रख दो। यहाँ आइसो ग्रुप बना दो, नियो ग्रुप बना दो, आपके ऊपर है। आइसो नियो कैसे बनाते हैं तो मैंने बता चुका हूं आपको, पहले वाले पार्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए जी, कीटोन का भी काम हो गया। देखिए सबका आसान है बिल्कुल काम, तमाम एक ही तरीके से। कीटोन का हो गया। कीटोन के बाद आइए आप, कौन सा हमारा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में क्या होता है? एक NH ग्रुप होता है, अभी नाइट्रोजन देखिए 3 बॉन्ड बना सकता है, तो एक तो हाइड्रोजन से बना लिया, और एक आप एल्काइल ग्रुप दिखा दीजिए जी R, और एक आप इधर एल्काइल ग्रुप दिखा दीजिए RR का मतलब होता है आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो। एल्काइल ग्रुप में CnH2n आपका जो फार्मूला है +1, CnH2n+1, ये जो फार्मूला बनता है। जैसे मान लीजिए CH4 है, इसे एक हाइड्रोजन हटाओ तो बनेगा CH3, इसी को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। इसका फार्मूला ये होता है, वैसे मतलब आपको 4 कार्बन का बनाना है, तो यहाँ पर C4 लिखिए, यहाँ 4 C4 H4 2 जाए 8+1 H9, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ब्यूटाइल फ्री रेडिकल या ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन या ब्यूटाइल आपका कार्बन आयन, तीनों में से कुछ भी आप एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सबको जो है, जो इसको भी और इसको भी, इन सबको हम एक कॉमन जनरल नेम मींस जनरल सिंबल देते हैं, R से दिखाते हैं। R का मतलब कहीं लिखा मिल जाए आपको तो समझ जाइए कि एल्काइल ग्रुप है। चलिए जी, ये भी बता दिया आपको। अब यहाँ पर आपका जो देख रहे हो, ये R एक ग्रुप लगा हुआ एक है, तो इसमें क्या करना है जी? सिंपल सा है। अब मान लीजिए R आपका यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, CH3, इधर भी आपका यहाँ CH3 है, ये हो गया NH हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक मिथाइल ग्रुप, इधर एक मिथाइल, तो डाइमिथाइल अमीन। या इधर क्या आप इस साइड में भी दिखा सकते हो। चलो जी, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन यहीं पर इसके साथ रहने दो, इधर मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3। तो भैया देखो उसी की तरह तो है, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? एमीन। ये अमीन है तो अमीन ही लगाएंगे NH ग्रुप। 2 है तो डाइमिथाइल अमीन, क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल अमीन। और अगर कहीं डाइमिथाइल अमीन है तो सेकेंडरी अमीन ही होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी। प्राइमरी तो मैंने एल्काइल वाले की तरह बताया था। चलिए, डाइमिथाइल अमीन हो गया। अब एल्काइल ग्रुप आपके ऊपर है, एल्काइल ग्रुप बदलते जाओ, अमीन का नाम रखते जाओ, ठीक है। टर्सरी अमीन की बात कर लो। चलिए टर्सरी अमीन का दिखा दे रहे हैं। CH3 है, यहां पर अब एक आपका N ही लगेगा, इधर भी एक CH3 लग जाएगा, और इस साइड में भी आप एक CH3 ग्रुप लगा दीजिए, तो 3 हो गया। अब ये क्या बोलोगे? 1 2 3, तो सीधे सीधे हो जाएगा ट्राइमेथाइल, ट्राइमेथाइल एमीन।
ये हो गया एमीन या एमाइन, जो भी आपको मर्जी हो बोलना हो, कुछ लोग एमाइन कहते हैं, कुछ एमीन कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा CH3 3 है, तो 3 ट्राइमेथाइल एमीन मींस टर्सरी एमीन, इसको 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं, 3 डिग्री एमाइन ग्रुप या एमीन। ये वाले को बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन या एमीन। तो इस तरीके से इनका भी आप जनरल नेमिंग दे सकते हो, ठीक है। तो हमारा हो गया एमीन का इनका भी जनरल नेमिंग। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जनरल नेमिंग बताने का। उन सब का नाम देखते जाइए अब क्या क्या है जी। अब अगला हमारा आएगा तीसरे तरीके का जो हमने बताया है, वो है एक में एल्डिहाइड आप लिखिए, अगले में आप एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आ जाएगा आपका एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, अगला आएगा एसिड एमाइड, इसके बाद अगला आएगा आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, और आगे आएगा एनहाइड्राइड के बाद हमारा आएगा एस्टर या एस्टर आप बोल सकते हो। इतने का नेमिंग का एक जैसा तरीका, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर। तो पहले समझ लेते हैं कि इन सबका फॉर्मूला कैसे है। एल्डिहाइड में आपका क्या होगा, CHO ग्रुप लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक ग्रुप इनका सबका हम लिख देते हैं, ये है CH3 CHO, या इसका लिख देते हैं HCHO। अभी स्ट्रक्चर अगर समझना है तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्डेड हो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ कोई एल्काइल ग्रुप हो तो एसिटाइल बनेगा। इधर भी अगर हाइड्रोजन लग गया या इसमें इसका दूसरी स्ट्रक्चर देने, इधर हम CH3 लगा दें और यहाँ पर C डबल हो, इधर H लगा दें, तो ये वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक CH3 है, फिर इसके बाद CH2 लगा करके फिर C डबल बॉन्डेड हो और यहाँ पर H करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा CH3 CH2 CHO लिखेंगे। ये हो गया एल्डिहाइड का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका नाम यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए 4 कार्बन का मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ C डबल बॉन्डेड O और H। इसका क्या लिखेंगे सिंपल फॉर्मूले में, CH3 आपका ये हो गया CH3 CH2 CH2 CHO, ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा और ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एक तरीके से। 1 2 3 4, उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं लेकिन ज्यादातर आपका यहीं तक रहेगा। तो एक मैंने ग्रुप इनका लिख दिया और इनमें सबका नाम दिखा दिया, कैसे इन सभी का नाम आप देंगे। तो एल्डिहाइड में हम सबसे पहले देख रहे हैं, एल्डिहाइड का हो गया। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का बना दे रहा हूँ, एक एक बना दे रहा हूँ, फिर उनका नाम लिखते जाएंगे आगे। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में इधर दिखा दे रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में यही आपका हो जाएगा CH3, पहला इसमें जो दिया गया है C डबल बॉन्डेड O और इधर हो जाएगा OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, इधर हाइड्रोजन लग गया। या अगले वाले में यहाँ CH3 लग गया, C डबल बॉन्डेड O OH। इसके अगले वाले में जैसे इधर एल्डिहाइड का बनाया था वैसे बनाते जाओ, CH2 C डबल बॉन्डेड O और इधर हमारा OH हो गया। आगे फिर बनाते जाओ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O और इधर आपका OH लग गया। कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 का मैं दिखा रहा हूँ। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये हमारा एल्डिहाइड का था, इसे एल्डिहाइड यहाँ लिख दो, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का हम एक साथ नाम देख लेते हैं, कैसे नाम देंगे, क्योंकि फिर इस बार जगह थोड़ी सी चलो कोशिश करता हूँ, यहाँ बन जाएगा एक। अब अगला कौन सा हमारा है, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की बात कर लेते हैं।
एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड का हमारा जो दिखाना है, तो एसिड हैलाइड में हमें देखना है क्या है। एसिड हैलाइड का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर H है, यहाँ COO है, अब यहाँ O के साथ में आपका Cl लगा हुआ होगा, या Cl हैलोजन, कोई भी आप यहाँ पर X ग्रुप लगा दो, हैलोजन लगा दो, ठीक है। यहाँ पर हैलोजन हो जाएगा, X मीन्स यहाँ पर हो जाएगा, X मीन्स यही पर लिख सकते हो आप, Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इसमें से X मीन्स कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैलाइड, एसिड हैलाइड, मतलब एसिड के साथ में हाइड्रोजन लगा दो, एसिड हैलाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका CH3 अगर एक कंपाउंड लगा दो, और आप इधर आप C डबल बॉन्डेड O, और इस O के साथ में हैलोजन वही लगा दो, तो एसिड हैलाइड हो गया। एक कंपाउंड और आगे चलिए, CH3 CH2, आगे यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्डेड O, और इधर OX लगा दो, ठीक। तो इन सब का अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं, इनका जो नेमिंग, जो कि यहाँ पर हमने ये वाला 2 कार्बन है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ समझाने के लिए जरूरी है। ऐसे ही आप यहाँ पर नीचे भी दिखा दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं। CH3, एक और CH2, और फिर 2 हो गए तो 3 CH2 करके यहाँ C डबल बॉन्डेड O, और यहाँ हाइड्रोजन दिखा दो। तो ये आपका हो जाएगा एसिड, ठीक है, एसिड हैलाइड। एसिड के हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लग गया तो एसिड हैलाइड हो गया। चलिए, इसका एसिड हैलाइड के बाद अगला हम यहाँ ले लेते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ी जगह चाहिए। एसिड हैलाइड के बाद हमारा क्या है, एसिड एमाइड। चलिए, एसिड एमाइड को भी हम यहीं पर देख लेते हैं। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड में क्या करना है आपको कि देखिए यहाँ पर है एक, पहले मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एसिड बनाओ, COO है, अब H की जगह यहाँ NH2 लगा दो। देखिए एसिड एमाइड हो गया। जो हैलोजन के, जो देखो एसिड में क्या होता है, एसिड में यहीं पर H होता है, हाइड्रोजन होता है, एसिड कहाँ गया, ये देखिए एसिड है, ये एसिड है आपका, इस एसिड में हाइड्रोजन है, हमने यहाँ पर NH2 लगा दिया तो एमाइड हो गया। अब यहाँ पर हमने हैलोजन लगा दिया तो एसिड हैलाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इनका जनरल नेम, क्योंकि हम इनका पहले जनरल नेम लिख लेते हैं, इसके बाद हम अगले दोनों को बताएंगे। यहाँ पर हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्डेड O, ONH2। फिर आगे क्या करना है आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O, ONH2, फार्मूला आपको लिखना पता है, CH3 CH2 C डबल ONH2 लिख दो एक साथ। मैं तो इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला देख बता रहा हूँ आपको, आप उसका शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कंडेंस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। तो चलिए 1 2 3 हो गया, एक और आप बना दो इसमें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O, ONH2। अब इनका नेम कैसे रखेंगे, ये तो हमने सबकी कंडीशन दिखा दी। तो इसमें देखना कुछ तरीका है हमारा, कितने कार्बन है जी, वो उसके हिसाब से हम इसमें दिखाएंगे। ये वाला हम हटा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, हमने पीछे इसका ऑलरेडी लिख दिया है। ये वाला सही थोड़ा सा बना दो, वो X। अब आपको X पता ही है, क्या पर X हमारा फ्लोरीन है, और क्या हो सकता है जी, क्लोरीन हो सकता है यहाँ, और क्या हो सकता है जी, ब्रोमीन हो सकता है, और क्या हो सकता है जी, आयोडीन, ठीक है। ये हमारे हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए देखिए यहाँ कितने कार्बन है, फॉर 1 कार्बन, एक कार्बन के लिए यूज करेंगे आप फॉर्म, फॉर्म वर्ड आएगा FORM, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, ये हो जाएगा फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए हो जाएगा, 2 है, देखिए यहाँ पर एक कार्बन आपका, यहाँ पर एक है, ये है, और एक ये है, इसमें केवल एक ही कार्बन था, तो इसलिए हम इसमें 1 कार्बन अगर कहीं रहेगा एसिड के केस में तो हम फॉर्म वर्ड लगाते हैं। 2 कार्बन हो गया, तो फॉर 2 कार्बन के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे एसेट, एसेट, ठीक है, एसेट प्लस एल्डिहाइड तो लगेगा ही, एसेट प्लस एल्डिहाइड। 3 कार्बन के लिए हो जाएगा फॉर 3 कार्बन, 3 कार्बन अगर कहीं हमारे एसिड में आ रहे हैं, उनका जनरल नेम देना है, तो हम क्या यूज करेंगे,
प्रोपेनल मीन्स प्रोप वर्ड जो यूज करते हो आप वही आप यूज करेंगे, प्रोपेनल आप यूज कर सकते हो, प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल इस तरीके से प्लस एल्डिहाइड ये रहेगा ही। अब 4 में आ गया 1 2 3 4 कार्बन के लिए हो जाएगा, मीन्स फॉर 4 कार्बन अगर कहीं पर आपको मिल रहा है तो इसके लिए आप मतलब क्या सीधे ब्यूटायर कर सकते हैं, ब्यूटायरल डिहाइड, BUTYREL प्लस एल्डिहाइड। मतलब हमें आपको बताने का पीछे रीजन ये है, इसको याद रखना 4 कार्बन के लिए ब्यूटायरल, प्रोपेनल या प्रोपेनल, ठीक है। थोड़ा सा उसमें चेंज भी हो सकता है, प्रोपेन प्लस एल्डिहाइड, ये एसेट वर्ड होगा, इसमें फॉर्म एसेट प्रोप ब्यूटाइल या ब्यूटाई तक यूज करिए, अभी बता देंगे क्या क्या आएगा। तो इनके नाम में हम कैसे नाम रखें, देखो हमारी जगह तो कम पड़ गई, तो एक काम करते हैं हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को हटा ही दे रहे हैं, ठीक है, अभी जगह कम पड़ गई तो हमें पहले इसे समझा लें, इसके बाद बना लेंगे फिर से। एस्टर तो ऊपर रहेगा, इसको छोड़ो। अब देखना इसमें क्या नाम पड़ेगा जी, जब फॉर्म प्लस एल्डिहाइड तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड यही बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और अगला दूसरा क्या बनेगा जी, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया ये एसिटल्डिहाइड है सेकंड। थर्ड में क्या बनेगा, प्रोपेनल्डिहाइड, 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 प्रोपेनल्डिहाइड। और क्या बनेगा, ब्यूटायरल्डिहाइड, ब्यूटायरल्डिहाइड ये वाला ब्यूटायरल्डिहाइड। तो ये जिस तरीके से आपने एल्डिहाइड वाले का रखा, फॉर्मल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटायरल्डिहाइड, ठीक है, इतना तक बहुत है, इससे ज्यादा भी आगे आप बना सकते हैं, पेंटायरल्डिहाइड है, तो ये सब होता है, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर के आपके जनरल नेम की कंडीशन नहीं आती है, तो इसलिए हम यहाँ तक देख लिए कि 4 कार्बन एल्डिहाइड का है तो ऐसे ही इसका यूज करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, अब इन सब का तो बनाए, हमें जगह कम पड़ रही है इसलिए हम फिर से इसको हटा दे रहे हैं। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम देख ले रहे हैं, इसे हटा के हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये भी अभी हटा दे रहे हैं, एक बार आपको बता दिया तो एक बार इनको हम बनाते चलते हैं एक साथ। तो भैया एल्डिहाइड का हमारा हो गया, एल्डिहाइड के बाद चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का दिखाएं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या करना है, जो हमारा CHO था कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पर आप समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या करना है जी, देखिए यहां लिखेंगे HCOOH, तो एक है ना वर्ड, ये भी यहां पर भी यूज करो फॉर्म, तो हो जाएगा क्या, फॉर्म प्लस इक, वो इक एसिड होता है ना, एल्डिहाइड है तो फॉर्म प्लस इक एसिड, फॉर्म वर्ड तो लगेगा ही लगेगा जी, फॉर्म यहां पर भी लगेगा, और उसमें जैसे एल्डिहाइड था तो यहाँ इक एसिड इसमें लगाएंगे, इतना याद रखना, तो हो जाएगा, इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, फॉर्म वर्ड लगेगा ही। अगला इसका जो बनेगा CH3COOH, तो एसेट हो गया, 2 कार्बन है तो एसेट प्लस इक प्लस एसिड, तो क्या एसिटिक एसिड, आप बहुत ज्यादा इससे अवेयर हो, बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड जनरल नेम, आईयूपीएसी नेम तो इसका है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन और ओइक एथेनोइक एसिड, जबकि यहाँ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मतलब सीधे सीधे जनरल नेम है, तो जनरल नेम ज्यादा पूछा जाता है, आईयूपीएसी कम, आईयूपीएसी तो तब यूज होता है जब आपसे कहते हैं स्पेशली आईयूपीएसी नेम बताओ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसी में CH3COO है, एक और कार्बन बढ़ा दो, CH2COOH, तो क्या हो गया जी, प्रोपेनोइक एसिड, वही प्रोप वर्ड यूज करेंगे, प्रोप प्लस ओइक, ठीक है, प्रोपेन ओइक या प्रोपाइलिक, आप हाँ ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, वही चलेगा इसका, प्रोपेनोइक, प्रो प्लस ओइक प्लस एसिड, ओइक, यहाँ पर ओइक वर्ड लगा देंगे,
प्लस एसिड हो जाएगा। इसका तो जनरल नेम और आईयूपीएसी नेम लगभग एक ही जैसे हैं, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अगला आएगा हमारा, मान लीजिए 4 कार्बन का हो गया, तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड OH, तो ब्यूटायर वर्ड यूज करिए, ब्यूट देखिए यहां पर भी था ना ब्यूटायर और इक, ब्यूटायर हो जाएगा प्लस IC इक प्लस एसिड हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। तो ये हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, एल्डिहाइड हुआ उसका एक जैसा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ उनका भी जनरल नेमिंग का तरीका एक जैसा है। तो यहाँ हमें देखते हैं थोड़ी सी जगह है, तो एक साथ ही करके कोशिश करेंगे दिखाने का आपको। हम एसिड हैलाइड की बात कर लेते हैं। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड ये लिख ले रहे हैं जी। एसिड हैलाइड में कुछ नहीं करना था, देखो H है, C डबल बॉन्डेड O, अब यहाँ OX हो गया, तो इसको ये क्या बोलेंगे, फॉर्म वर्ड तो रहेगा, प्लस फॉर्म यहां पर है ना, फॉर्म है, फॉर्मिल MYL, फॉर्म प्लस YLE प्लस क्लोराइड, तो क्या बोलेंगे, फॉर्मिल क्लोराइड या फॉर्मिल हैलाइड। क्लोराइड का तो मैंने एक स्पेशल कर दिया, यहां पर आप कर दीजिए हैलाइड, तो फॉर्मिल हैलाइड हो गए, फॉर्मिल हैलाइड। और यहां पर अगर हम क्लोरीन ले लेंगे तो फॉर्मिल क्लोराइड, ब्रोमीन लेंगे तो फॉर्मिल ब्रोमाइड, आयोडीन ले लेंगे तो फॉर्मिल आयोडाइड, डिपेंड करता है, आप बताते जाओ। अब फिर वही काम है यहां पर भी, देखिए जी, अगर मान लीजिए मैंने इसको CH3 कर दिया, तो CH3 C डबल O OX है, तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल हैलाइड, एसिटिल हैलाइड हो जाएगा इसका नाम। सेम उसी तरीके से चलते जाओ जो अभी हमने बताया था एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए एसिटिल हैलाइड। तो इसका अगर हमने क्लोरीन यूज कर लेंगे, तो क्लोरीन का मैं एक कंपाउंड आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट ये CH3CO है और यहाँ पर Cl लगा है, तो इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, ये हो गया एसिटिल क्लोराइड, नाम दे देंगे, सिंपल सा सीधे सीधी बात हो गई, एसिटिल क्लोराइड नाम हो गया। तो आप एल्डिहाइड के साथ जैसे बनाया, जैसे एसिड इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनाया, वैसे आपका एसिड हैलाइड का हो जाएगा। फिर उसी तरीके से एसिड एमाइड का भी देख लो। तो इनको मैं हटा दे रहा हूँ और एल्डिहाइड वाले को साथ में ऊपर ही रखता हूँ, जिससे कि आपको फिर बात यहाँ पर समझते रहो। चलो जी, इसका भी हो गया, एक हमारा बेसिक बन गया है, तो इसी के हिसाब से आप सबका समझते चलो। अब हमारा कौन सा आ रहा है जी, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। चलिए जी, इसको देख लेते हैं। एसिड एमाइड देखो, पहले हाइड्रोजन होगा, C डबल O होगा, O यहाँ NH2 है, तो एक कार्बन है, क्या यूज करोगे, फॉर्मेमाइड, फॉर्म प्लस एमाइड, तो हो गया क्या, फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड। अगला क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्डेड O ONH2, क्या नाम दे देंगे, एसिटामाइड, एसेट प्लस एमाइड, क्या बनेगा, एसिटामाइड। प्रोपेनामाइड, CH3 CH2 C डबल O ONH2, प्रोप प्लस एमाइड, प्रोप प्लस एमाइड है तो प्रोपेनामाइड, PROPANAMIDE, ब्यूटायरेमाइड। बस बनाते जाओ, बहुत है, इससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं। चलिए जी, इसका भी देख लिया आपने, चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और कौन सा आ गया जी, मेसिडेमाइड के बाद हम आ गए एनहाइड्राइड। हाँ तो चलिए जी देख लेते हैं एनहाइड्राइड क्या होता है। एनहाइड्राइड नाम किसका देते हैं हम, तो एनहाइड्राइड में यहाँ देखना, एनहाइड्राइड में एक कार्बन से तो बनेगा नहीं जी, फॉर्म एनहाइड्राइड का कोई जो है बनता ही नहीं, क्योंकि एनहाइड्राइड में दो कार्बन होते हैं। जैसे देखिए एनहाइड्राइड क्या है, CH3, ठीक है। अब ये C डबल बॉन्डेड हो, दो एसिड जब मिलते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। देखो कैसे, COH है। मान लीजिए एक और यहीं पर हमारा एसिड, एक और एसिड है, उसका भी इसी के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। वो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और डिटेल बात करेंगे तो वहां पे आएगा। जैसे मान लीजिए इनकी आपस में रिएक्शन करा रहे हो, खुद एसिड से एसिड की रिएक्शन। तो एसिड से एसिड की रिएक्शन होने से क्या होता है, जब दो OH ग्रुप एक साथ आमने सामने टकराते हैं ना, तो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू होने लगती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो ये क्या होगा कि एक का H और एक का OH यहाँ पर निकल जाएंगे, बनाएंगे H2O। मतलब दो एसिड के मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ो, वाटर निकालो, जो बचेगा दिस इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब एसिड से वाटर हटाओ तो जो बेचारा वाटर की कमी होगी तो उसे एनहाइड्रस हो जाता है, मतलब वाटर की थोड़ी कमी हो गई तो एसिड एनहाइड्राइड एक तरीके से आप कर सकते हो। CH3 COO और O, यहां से देखिए कार्बन कार्बन इस ऑक्सीजन से लग जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्डेड O है, और यहां से इस ऑक्सीजन को आप ये वाले कार्बन से आप जोड़ोगे तो ये C डबल O और इधर बनेगा CH3। तो ये देखिए दो एसिड के आपके कंपाउंड इस तरीके से मिल गए, जिसमें से केवल CH3 C डबल O है, एक का हम नहीं। फॉर्म एनहाइड्राइड की अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड से बना सकते हो एक तरीके से, लेकिन ज्यादातर हमारा होता है एसिड एनहाइड्राइड ही होता है, दो। तो एसिड एनहाइड्राइड का ज्यादा यूज होता है, फॉर्म एनहाइड्राइड का यूज कम ही है एक तरीके से। तो यहां देखना दो आपके कार्बन ये ग्रुप लग गए CH3CO, ये वाला आपका जो ग्रुप है ये एनहाइड्राइड में नाम आ जाएगा, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, यहां पर कितने कार्बन आपके आएंगे, एक ग्रुप ले, देखिए कार्बन की चेन आपकी ये तो एनहाइड्राइड हाइड्राइड होगा, इसके इस साइड का इसके इस साइड का अगर हम लें तो दोनों एक जैसे हैं, और दोनों एक जैसे आपके यहां पर रहेंगे। तो ये CH3 CH3 दो हो गया ना, तो एसेट एसेट हो गया प्लस एनहाइड्राइड, तो इसे क्या बोलेंगे, एसेट एनहाइड्राइड या एसेटिक एनहाइड्राइड, एसेट एनहाइड्राइड बोल दीजिए आप इसे, एसेट एनहाइड्राइड, एसेट एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसेट एनहाइड्राइड, एसेटिक एनहाइड्राइड आप बोल सकते हो। तो ये कंपाउंड हो गया। और अगर मैं फॉर्मिक एसिड से अगर बनाना चाहूं तो फॉर्मिक एसिड से HCOO और यहाँ OH है, फिर वही आपका सीधे सीधे H हो जाएगा, O फिर COO और इधर H लगा दो, तो एक हाइड्रोजन और एक OH यहाँ से हटाओगे जब, तो ये कंपाउंड बन जाएगा HC डबल बॉन्डेड O, फिर C डबल बॉन्डेड OH, ये H हो जाएगा यहाँ, तो इसको बोलेंगे फॉर्म एनहाइड्राइड। फॉर्म में जो है फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका हो जाएगा फॉर्म एनहाइड्राइड हो जाएगा, FORM, फॉर्म एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये इस तरीके से आप नाम दे सकते हो इसका। अब इनको लिखते कैसे हैं ये भी समझ लो, लिखते कैसे हैं। तो लिखने का हमारा जो तरीका है, चलिए अब इसे हटा दे रहे हैं, लिखने का हमारा तरीका कैसे वो देखते हैं। अब इनको लिखने का तरीका देखिए, ये वाले का लिखने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर CH3 है, COO है, फिर O है, फिर यहाँ पर COO है और ये CH3 है, ठीक है। इसको लिखते हैं CH3 COO या CO लिख दो, इतने को, ये वाले को लिख दिया ऐसे CH3CO, ऐसे एक और CH3CO है, तो इनको हम क्यों ना डबल कर दें, और ये दोनों ही ऑक्सीजन से लगे हुए हैं तो यहां ऑक्सीजन लिख दें। तो इसको लिखने का तरीका हो गया कि ये वाला एसिड वर्ड, ये वाला जो एसिड है, दोनों एक साथ हैं, ऑक्सीजन से लगे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एसेटिक एनहाइड्राइड या एसेट एनहाइड्राइड।
ठीक, IC भी लगा देते हैं कोई कोई, चूंकि एसिड से बना है ना, तो एसिटिक यहाँ लगा सकते हो आप, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हो गया एनहाइड्राइड में, चूंकि एसिटिक एसिड से बन रहे हैं और उसमें से हाइड्रोजन हट गया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। फॉर्मिक एनहाइड्राइड बोल सकते हो या फॉर्म एनहाइड्राइड बोल सकते हो, जो फॉर्मिक एसिड का होगा उसमें HCOOH, यहाँ देखिए ये ऐसा भी हो सकता है HCO का होल ट्वाइस O, तो फॉर्मल एनहाइड्राइड हो जाएगा। फॉर्मिक एनहाइड्राइड आप लिख सकते हो, फॉर्मिक एनहाइड्राइड या फॉर्म एनहाइड्राइड भी आप इसे नाम दे सकते हो, एनहाइड्राइड। लेकिन ये वर्ड बहुत ही कम देखने को मिलता है आपको, ऊपर आपका ज्यादा वही एसिटिक एनहाइड्राइड आप पढ़ेंगे, ज्यादातर यही आप देखेंगे। चलिए जी, तो हमने अभी बता दिया इन सब का नाम कैसे रखोगे। इसका कुछ नाम वही हो गया जैसे हमने उधर पीछे डिस्कस किया था, एल्काइन और ईथर, कीटोन, इन सब के साथ का सेकेंडरी टर्सरी मीन जैसा कुछ है। लेकिन आप इसके अब एस्टर आ जाओ। एस्टर देखिए पहचानिए, देखिए मैं दो चीज लिख रहा हूँ, CH3 COOH, एक ये है, और दूसरा कंपाउंड मैं लिख रहा हूं वहां पर HCOOCH3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? एक CH3 COOH है, एक HCOOCH3 है। आपको लगा हो सकता है आपने उल्टा लिख दिया, CH3 COOH। जैसे देखो इसको मैं थोड़ा इसी तरीके से लिख के दिखाऊं, तो ये होगा CH3 COOH और मैंने लिख दिया HCOOCH3, मतलब आप कहोगे CH3 COOH, उल्टा लिख दिया। उल्टा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। देखो क्या है, ये है CH3 C डबल बॉन्डेड OH, ये है CH3 C डबल बॉन्डेड OH। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा HC डबल बॉन्डेड O, अब इसके साथ O और इस O से लगा हुआ है CH3, ध्यान रखना, इस O से CH3। एस्टर, एस्टर का मतलब जब एसिड से बनाओगे, कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे, देखिए CH3 C डबल O और OH है, ये एसिड है, यही वाला एसिड। इस एसिड के साथ आप एल्कोहल की रिएक्शन करा दो, देखिए इसके साथ एल्कोहल जोड़ दो, CH3OH, ये वाला कंपाउंड, ये वाला OH, इसे जोड़ो, तो वही बात है, जब OH और OH दो एक सामने पड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहां से वाटर निकलेगा और ये इसके साथ जुड़ करके तब ये बनाता है CH3 C डबल O। अब O के बाद यहां CH3 नहीं लग गया, तो फार्मूला CH3 C डबल OH लिखा है तो एसिड है, लेकिन अगर HCOOCH3 लगा है तो भैया ये हो गया एस्टर हो गया। ठीक है, तो अगर एस्टर कहीं पर है, जैसे बताया, मैंने बता भी दिया कि एस्टर बनता कैसे। एस्टर तभी बनता है, देखो एनहाइड्राइड कैसे बना था, दो एसिड के रिएक्शन से वाटर हट गया, एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, एसिड से एनहाइड्राइड, एसिड प्लस एल्कोहल, तो एस्टर बनता है। तो ध्यान रखना कि ये दोनों फार्मूले अलग अलग हैं, देखने में लग रहे हैं बस एक सीधा लिखा है एक उल्टा लिखा है, लेकिन दोनों अलग हैं, बनने की प्रोसीजर भी अलग है। अब हम बात कर रहे हैं एस्टर, भी तो आपको मैंने समझाया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये वाला तो हमारा हो गया है, तो हम इससे एस्टर की बात करते हैं। अगर कहीं पर एस्टर लिखा है तो इसका नाम कैसे देंगे। ठीक है, देखिए इसमें इसका नाम देने के लिए क्या हो गया, यहां से IUPAC नेमिंग के कार्ड में ही चले हम, तो यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लग गया तो चेन की ब्रेकिंग हो गई। तो ये वाला ग्रुप का हम, ये इस वाले ग्रुप को हम पहले बोलते थे, और ये वाला हमारा हो जाएगा एसिटेट, ऐसे मिथाइल एसिटेट, थाइल एसिटेट। ठीक है, तो इस 8 वर्ड लगा देते हैं, 8 वर्ड लगाते हैं, तो थाइल एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, या आप इधर H भी लग जाएगा तो आपका हो जाएगा मिथाइल एथाइल। ठीक है, एसिटेट, तो एसिटेट वाला जो वर्ड आएगा उसके लिए हमारा क्या करते हैं, सीधे सीधे उसमें हम जो सबसे पहले ग्रुप आएगा, मतलब मान लीजिए कि कार्बन CH3 C डबल OH जो है, एक वर्ड को हम पहले ले लेंगे, जैसे मान लीजिए
इस वाले को हम इतने को, यहाँ तो ये मिथाइल है, इसको तो हम मिथाइल बोलेंगे। ये वाला देखिए एसीटेट CH3COOH, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कार्बन का है तो फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट वर्ड लगा जी, मतलब इसका नाम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। इस साइड में जो भी होगा, इस वाले में लेफ्ट साइड में दो पार्ट में डिवाइड कर लो इसको, इस तरीके से कुछ करो, कुछ इस तरीके से। इसके साथ हम बात करते हैं जो राइट साइड आएगा, जैसे देखिए या तो ये ऐसे लिखा होगा HCOOCH3, या तो यहां पर भी CH3 हो सकता है COOCH3, या तो यहां पर भी आपका और एक CH2 हो सकता है OCH3, कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे। तो अभी हमें क्या करना है कि यहां पर अगर है तो ये वाला वर्ड आप यूज करेंगे मिथाइल, राइट साइड, ठीक है। जो भी राइट साइड में दिया गया है उसे आप सबसे पहले यूज करेंगे। अगर मिथाइल है तो मिथाइल, एथाइल है तो चलिए मैं एक बार ही मिथाइल क्यों दिखाऊं, यहाँ इथाइल भी दिखा दूं, तो ये वाला आप यूज करोगे इथाइल, ठीक है। अब हमें देखना क्या करना है, ये वाला जो वर्ड है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का जो दिया गया, लेफ्ट साइड इसका, इसमें कितने कार्बन है, एक, तो इसका हो जाएगा वही तो तरीका हमने बताया था, फॉर्म +8 वर्ड यूज करो। इसमें कितने कार्बन है, 2, तो एसेट +8 यूज कर लो। यहां कितने आ रहे हैं जी, इसमें 3, तो प्रोप +8 यूज कर, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन या प्रोपेनोएट, ठीक है, प्रोपेनोएट, प्रोपेनो आप यहां कर सकते हो 8, ये कर लो, ठीक है। तो यहां पर इतने के ये वाला हमारा जो आएगा पूरे को, इसको लेकर, इतने वाले को लेकर इस तरीके से। अब इनका नाम दे सकते हो, पहले हमें राइट वाले को लिखना है, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में क्या है जी, पहले हमारा मिथाइल, तो मिथाइल लिख दो METHY, मिथाइल प्लस फॉर्मेट, पहले वाले का लिख रहा हूं मैं, तो मिथाइल फॉर्मेट, नाम पड़ गया मिथाइल फॉर्मेट। अब दूसरा अगर हमें लिखना है क्या होगा, दूसरा भी देखना, एथाइल, ETHY, एथाइल प्लस, ये तो फर्स्ट का था, ये सेकंड वाले का नाम लिख रहा हूं मैं, ये मान लीजिए। चलिए काम करते हैं, यहां पर हमने तो बता दिया, तो ये तो एक तरीका हो गया कि हमें क्या लिखना है, मिथाइल या एल्काइल हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एक जनरल कंडीशन बना रहा हूं, एल्काइल, एल्काइल फॉर्मेट, तो यहां पर भी हम एल्काइल कर दे रहे हैं, एक जनरल फार्मूला बन गया हमारा। इसका एप्लीकेशन यहां अप्लाई करके इसी सामने लिख दे रहे हैं, देखिए मिथाइल और उधर हो जाएगा फॉर्मेट, तो ये एल्काइल ग्रुप यहाँ मिथाइल है और उधर ही कार्बन का है तो फॉर्मेट, तो मिथाइल फॉर्मेट बन गया। अगला क्या हो जाएगा जी, ये है एथाइल, एथाइल, अब ये क्या है, एसीटेट है, तो एथाइल एसीटेट, ठीक है, एथाइल, एथाइल हो जाएगा आपका एसीटेट, एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट, देखना एथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2O, फिर इसके बाद OCH3, एथाइल एसीटेट। और हो जाएगा इसका क्या बन जाएगा जी, मिथाइल, मिथाइल प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट, तो इस तरीके से इनका आप नाम दे सकते हो। एस्टर का, एस्टर और एनहाइड्राइड का हमारा कुछ इस तरीके से है
कि इनमें हम लेफ्ट एंड राइट में देख लेते हैं। वैसे नाइट्राइड में दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड के सी डबल ग्रुप होते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से जो भी राइट में साइड आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे, और इसके साथ में इधर का जो आएगा, जो सी डबल ओ ग्रुप के साथ आप लेके चलोगे एक साथ, उसको आप इस तरीके से फॉर्मेट 8 वर्ड लगाते हुए चलेंगे। तो एथाइल एसीटेट, तो ज्यादातर आपको मिलता होगा ये वाला कंपाउंड एथाइल एसीटेट। कहते हैं एथाइल एसीटेट क्या है, तो एथाइल एसीटेट वैसे लिख देते हैं CH3 C डबल O CH2 CH3, ये एथाइल एसीटेट, ठीक है। एथाइल एसीटेट, ये एथाइल ग्रुप लग गया और ये हो गया एसीटेट। मेथाइल एसीटेट, मेथाइल एसीटेट करना है तो क्या करो, यहाँ CH3 कर दो, तो ये हो गया मेथाइल एसीटेट। तो एथाइल एसीटेट, मेथाइल एसीटेट, ये सब जनरल नेम है। हो गया हमारा जनरल नेमिंग का सारा खत्म कहानी। ओके जी, हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो हमारा हो गया जनरल नेमिंग का, और ये कुछ और चीज़ें भी इसमें हैं, जिसमें से एक दो और टॉपिक होगा, देखेंगे। तो एक टॉपिक दो टॉपिक में हमारा बनेगा, तो हम जनरल नेमिंग का और कुछ कंपाउंड में भी बात कर लेंगे। लेकिन बेसिकली मेन अगर देखा जाए तो हमारा ये कंप्लीट है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा आपको तो देखिए और दिखाइए, और अगर आपको और देखना है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके जी, थैंक यू।